आप सबका दिल से स्वागत है। यूएस में लॉस एंजलिस में एक माँ बेटी पार्क में जा रहे थे और उनकी नज़र जाती है एक लाश पर। 22 साल की एक लड़की जो हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने आई थी, उसकी लाश पड़ी थी। तो ऐसी उस लड़की की किससे दुश्मनी हुई होगी कि किसी ने उसे मार दिया इतनी यंग एज में। आप जब कहानी सुनोगे कि वो हॉलीवुड एक्ट्रेस बनने आई और वो मरी, उसके बीच में उसके साथ क्या क्या हुआ, गूज़बम्स आ जाएंगे। अब एंड में उसका कातिल मिलता है या फिर लोगों को इतना तो अंदाज़ा हो जाता है सबूतों से कि कातिल कौन हो सकता है। क्या हॉलीवुड में ही वो किसी से मिली थी या उसने ऐसा कोई राज जान लिया था कोई चीज़ों का, या इसके पीछे कोई और ही कारण था जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। बहुत अलग कहानी है, इतना भी आप मिस मत करना। मैं आज की कहानी चालू करूँ उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। एलिजाबेथ शॉर्ट ये बॉर्न होती है यूएस में बॉस्टन में 29 जुलाई 1924। ये 5 साल की होती है। स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, उसके डैड को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एक ब्रिज के पास उसके डैड की कार मिलती है। लोगों को लगता है कि उसके डैड रिवर में कूद गए, मर गए, लेकिन वो इन लोगों को छोड़कर भाग गए थे। एलिजाबेथ की मॉम को भी लगा कि एलिजाबेथ के डैड मर गए। एलिजाबेथ को टोटल और 4 बहन थी। एलिजाबेथ 3rd नंबर पर थी। एलिजाबेथ की मॉम ने काम करना शुरू किया, उनके दिन अच्छे नहीं गुजर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता एलिजाबेथ बड़ी होने लगी। एक दिन एलिजाबेथ की मॉम को लेटर आता है एलिजाबेथ के डैड का कि मैं ज़िंदा हूँ, बट एलिजाबेथ के डैड एलिजाबेथ की फैमिली से अलग ही हो गए थे, वो दोबारा इनके पास नहीं आए। एलिजाबेथ जब 15 साल की हुई थी तो एलिजाबेथ ने अपने डैड से पैसे मांगे थे। तब एलिजाबेथ के डैड ने एलिजाबेथ को हेल्प की थी, पैसे भेजे थे थोड़े। अब डैड ने पैसे भेजे, उसके बाद एलिजाबेथ चली गई अपने डैड के पास वहाँ पर रहने के लिए कैलिफोर्निया में। उसके डैड कैलिफोर्निया में रहते थे। थोड़े दिन तक वो डैड के साथ रही, बट उसके बाद डैड का और एलिजाबेथ का झगड़ा चालू हो गया और एलिजाबेथ वहाँ से निकल गई। अब एलिजाबेथ 19 साल की हुई, वो बहुत खूबसूरत दिखती थी, तो उसे हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना था, बट उसे बुरी आदतें भी लग गई थी। 19 साल की उम्र में उसने ड्रिंक किया, शराब पी। वो तब अंडर एज थी, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था तब अंडर एज शराब पीने के केस में। थोड़े टाइम बाद उसने आर्मी विंग जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, बट उसे वो जॉब नहीं मिली थी। अब एलिजाबेथ पूरी तरीके से लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पर वो वेटर का काम करती थी, बट अभी भी उसे पैसों की प्रॉब्लम थी। उसे बनना था एक्ट्रेस, उसे चाहिए था फेम। वेटर तो बनी, बट उसके साथ वो अलग अलग रिलेशनशिप में ही पड़ी। ज़्यादातर रिलेशनशिप टेम्पररी होती थी, बट एक रिलेशनशिप उसका बहुत सीरियस रहा जिसका नाम था मैथ्यूज़, जो पायलट था। उनकी शादी तक बात आ गई, लेकिन एक प्लेन क्रैश में मैथ्यूज़ मर जाता है। और उसके बाद मैथ्यूज़ के घर वाले इनका रिलेशनशिप था वो मानने से भी इनकार कर देते हैं। एलिजाबेथ शॉर्ट को एक ही आदत हो गई थी, बीएफ बनाना, उनसे पैसे लेना, खाना पीना। ये आदत एलिजाबेथ को नहीं पता थी कि आगे चल के प्रॉब्लम ला सकती है। अब एलिजाबेथ हो गई 22 साल की। रॉबर्ट नाम का एक आदमी था, उसके साथ उसने अफेयर किया। 9 जनवरी 1947 रॉबर्ट ने एलिजाबेथ के साथ डेट करके उसे होटल में छोड़ा। अब 9 जनवरी 1947 के बाद एलिजाबेथ गायब। 15 जैन 1947 एक लेडी अपनी 3 साल की लड़की के साथ लॉस एंजलिस में एक पार्क में घूम रही थी, तो उसे दूर से डॉल के 2 टुकड़े दिखे। वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो जब नज़दीक गई तो उसने ज़ोर से चिल्लाया। मुझे कहानी को एकदम डिस्टर्बिंग नहीं बनाना है, बट ये बताना ज़रूरी है, वो जो एक डॉल के 2 टुकड़े थे वो एक्चुअली एलिजाबेथ के टुकड़े थे। सबसे पहले तो वो चिल्लाई, उसने सब लोगों को बुलाया, पुलिस आई वहाँ पर। पुलिस ने आकर चेक किया तो पहले तो पुलिस को समझ में नहीं आया कि ये लाश किसकी है, क्योंकि उसके जो होंठ थे उसे काट कर कान तक लिया गया था। मतलब बहुत अलग तरीके से उसे मारा गया था, प्लस ब्लड के निशान भी नहीं थे। बहुत सफाई से उसका कत्ल किया गया था।
पुलिस को हत्या के पास ऐसे कोई सबूत तो नहीं मिले, बट पुलिस एक चीज़ से कंफर्म थी कि ये जिसने भी खून किया है वो डॉक्टर है, क्योंकि इतनी सफाई से खून किया है कि कोई सबूत ही नहीं छोड़े उसने। और पुलिस को थोड़े ही टाइम में पता चल गया एलिजाबेथ शॉर्ट है, क्योंकि उसने आर्मी के जॉब के लिए अप्लाई किया था और एक बार उसे अरेस्ट भी किया था जब वो 19 साल की थी, अंडर एज ड्रिंकिंग में। अब इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई। सबसे पहले तो वो लोग ने पकड़ा रॉबर्ट को, जो एलिजाबेथ का लास्ट बॉयफ्रेंड था, जिसने एलिजाबेथ के साथ डेट की थी 9 जनवरी 1947 को और एलिजाबेथ को होटल छोड़ा था। रॉबर्ट ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैंने इसका खून नहीं किया। पुलिस ने अपनी तरीके से पूछा, लाई डिटेक्टर टेस्ट किया उसका, बट हर चीज़ में वो निर्दोष पाया गया। अब ये केस पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गया था और बहुत सारे लोगों को इस केस से फेम भी चाहिए था। उस वक्त पुलिस के पास 60 लोग आए और उन लोगों ने कहा एलिजाबेथ का कत्ल हमने किया है, एलिजाबेथ का कत्ल हमने किया है। वो जो 60 लोग थे उनके बारे में सब इंक्वायरी की गई तो पता चला वो लोग सिर्फ इसलिए जुर्म कबूल कर रहे थे, उनका फ़ोटो पेपर में आए और उन्हें फेम मिले, क्योंकि इस केस के बारे में रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहा था। तो सिर्फ फेम के लिए वो 60 पागल लोग ने जुर्म अपने ऊपर लिया था। हालांकि वो 60 के 60 लोग निर्दोष प्रूफ हुए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। अब वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर था उनको एक कॉल आता है और सामने वाला कहता है, मैंने किया है एलिजाबेथ का खून, मुझे पता है आप लोग मुझ पर ऐसे यकीन नहीं करोगे, तो देखो मैं कल एक कुरियर भेजता हूँ, उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिलेगी। अगले दिन कुरियर आता भी है और कुरियर के अंदर एलिजाबेथ की पर्सनल चीज़ें मिलती है, बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, एड्रेस प्रूफ मिलता है। तो लोकल न्यूज़पेपर वाले वो सब चीज़ पुलिस के पास लेकर जाते हैं, बट उसके बाद भी पुलिस को ये नहीं पता चलता है कि किसने ये भेजा। और उसके बाद फिर से कुरियर आता है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पुलिस फिर से पूरी कोशिश करती है कुरियर कहाँ से आया, बट डीप में जाने के बाद भी पुलिस को मुजरिम का पता नहीं चलता है। सबको यही डाउट था, एलिजाबेथ ने बहुत सारे रिलेशनशिप किए थे, बहुत सारे उसके बॉयफ्रेंड थे, तो किसी ना किसी को उसके ऊपर गुस्सा आया होगा और किसी ने मार दिया। बट पुलिस को एक ही चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि इतनी सफाई से उसका कत्ल कैसे हुआ है कि कोई सबूत ही नहीं है हमारे पास। फाइनली उन्हें केस क्लोज करना पड़ता है, लेकिन 1999 में डॉक्टर जॉर्ज हॉडेल करके एक आदमी मरता है और उसका लड़का रहता है स्टीव हॉडेल। जब डॉक्टर जॉर्ज हॉडेल के घर का सब सामान निकाला जाता है, मतलब स्टीव हॉडेल जो उनका लड़का था वो उनके रूम में से उनका सब सामान क्लीन करते रहता है, तो स्टीव हॉडेल को एलिजाबेथ से हूबहू मिलने वाली फ़ोटो मिलती है। अब स्टीव हॉडेल 1999 में बुक लिखता है, उसके अंदर वो लिखता है कि मेरे जो डैड थे डॉक्टर जॉर्ज हॉडेल, उन्होंने ही खून किया है एलिजाबेथ का। मैं आगे बताऊँ कि ये वो क्यों बोल रहा था, उसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ। एलिजाबेथ शॉर्ट का मरने के बाद नाम रखा गया था दी ब्लैक धालिया। अब उसका नाम दी ब्लैक धालिया क्यों पड़ा, क्योंकि वो ब्लैक कलर के कपड़े बहुत पहनती थी और धालिया नाम का फ्लावर अपने सर पर लगा कर रखती थी, इसलिए मरने के बाद उसका नाम पुलिस वालों ने रख दिया दी ब्लैक धालिया। अब स्टीव हॉडेल को अपने डैड के रूम में जिसकी फ़ोटो मिली उसे लगा कि भाई ये एलिजाबेथ की फ़ोटो है। उसने जब फॉरेंसिक को बताया तो सबसे पहले तो फॉरेंसिक वालों ने कहा नहीं नहीं, ये एलिजाबेथ की फ़ोटो नहीं है। बट बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी आई, फिर से चेक कराई गई वो फ़ोटो थोड़े साल बाद, तो पता चला 90 से 95% ये एलिजाबेथ ही है। और एक सबूत मिला, एक होटल के अंदर डॉक्टर जॉर्ज को और एलिजाबेथ को साथ में देखा गया था। तो उसके लड़के को तो ये श्योरिटी थी कि मेरे जो डैड है उसने ही एलिजाबेथ को मारा है। तो अब पुलिस ने भी पहले से यही सोचा था कि ये जो मर्डर है ये किसी डॉक्टर ने ही किया है, क्योंकि बहुत सफाई से हुआ है। अब लड़का खुद अगर अपने बाप के खिलाफ बोलता है कि मेरे बाप ने ही खून किया है, तो उसका बाप भी तो डॉक्टर ही था। तो अब हम कंक्लूजन पे आएंगे, राइट रॉन्ग सही गलत ये सब ऊपर वाले को पता। हम सिर्फ एक चीज़ ऐसे सोच के देखते हैं कि जिस तरीके से पुलिस को लगता था कि उसका खून डॉक्टर ने किया है, और स्टीव हॉडेल डॉक्टर जॉर्ज हॉडेल का लड़का, उसने बुक भी लिख डाली इसके ऊपर कि मेरे डैड ने खून किया है, तो उसके पास और क्या क्या सबूत हो गए अपने डैड के खिलाफ। तो हो सकता है अगर इनका अफेयर हो जॉर्ज का और एलिजाबेथ का, और दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ हो, तो डॉक्टर जॉर्ज ने सफाई से एलिजाबेथ का खून कर दिया होगा, या फिर उसके बहुत सारे दूसरे बॉयफ्रेंड थे, उसमें से किसी ने एलिजाबेथ को मार डाला हो। बट
अगर और कोई मारता एलिज़ाबेथ को तो सबूत मिलते। ये खून इतनी सफाई से किया गया था कि सबूत कुछ नहीं मिला था। ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व है कि एलिज़ाबेथ का खून किसने किया था। आपने अगर पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको सच्ची कहानियाँ, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। उसके अलावा यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।